Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Emerson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। Romans chapter 9, verse 19 to 21. और रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय उसका 19 से 29 तक देखेंगे। You will say to me that then why does he still find fault for who withstands his will? But rather, O man, who are you who answer back to God? Shall the thing molded say to him who molded it, why did you make me thus? Or does not the potter have authority over the clay to make out of the same lump one vessel unto honor and another unto dishonor? अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी का अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? This indicates that God has chosen us that we might be vessels of honor to contain Him. और इससे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है कि हमें एक आदर का पात्र बनाए और उसमें हम परमेश्वर वास करें। God created man as a vessel to contain. और परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है एक पात्र के जैसा, ताकि वो उसमें वो चीजों को रख सके। Out of the many vessels, He chose us to और contain Him. और सारे पात्रों में से उसने हमको चुना है ताकि हमारे अंदर वो अपने आप को रख सके। God wants us to be vessels of honor. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो है एक आदर के पात्र बने। He makes known His glory upon us, the vessels, that we might become vessels of His glory. और उसने अपने महिमा से हमको बनाया ताकि हम उसके अच्छे पात्र बन के उसकी महिमा कर सकें। Verse 23. क्या दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा है? All this is out of His mercy. और ये सब कुछ जो है वो केवल उसकी दया के द्वारा बना हुआ है। It cannot be obtained by our efforts. और ये सब कुछ हम अपने अपने एफर्ट से, अपने काम करके हम नहीं प्राप्त कर सकते। For this reason, we must worship Him and we must worship Him for His mercy. और इसीलिए कि उसने हम पे दया की है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। So this is the glory in the manifestation of the coming kingdom in which we, the revealed sons of God, will participate. और यही वो महिमा है जो अपने आने वाले टाइम में वो इन सब चीजों को रिवील करेगा, ताकि हम वहां पे जाके उसके महिमा का कारण हो सके। Chapter 10, verses 1 to 6. 10वां अध्याय, रोमियो की किताब का 10 अध्याय और 1 से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहता है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा। The Gentiles did not follow after righteousness, nor did they seek a remedy for their desperate condition. और जो अन्य जाति के लोग हैं वो धार्मिकता की खोज नहीं करते, ना ही किसी ऐसी व्यवस्था को ढूंढते हैं जो उनको कुछ मदद कर सके। But God extended gospel benefits to them through faith. लेकिन परमेश्वर ने अपने सुसमाचारों को उनको दिया उस विश्वास के जरिए। This is how they were made righteous. और इसी तरीके से वो धार्मिक बनाए गए। Contrariwise, the Jews followed after the law of righteousness and talked much about justification and holiness. और जो यहूदी जो हैं वो व्यवस्था को मानने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा जो पवित्रता है इन सब के बारे में वो बातें करते हैं।
but they did not attain them. लेकिन वो उसको मानते नहीं हैं। They did not obtain the righteousness that they sought by their works. और लेकिन वो उन चीजों को नहीं मानते, लेकिन वो अपने ही कार्य को करते हैं। Christ, who was sent to remedy their condition, was rejected by them. और जो मसीह है, जो उनके लिए एक रेमेडी के तौर पे उनको भेजा गया, उन लोगों ने उसको नकार दिया। Christ became a stumbling block to them, a rock over which they tripped and fell flat on their faces. और वो उनके लिए एक ऐसे चट्टान की तरह बना, जो उनके रुकावट के लिए बना, जिसपे वो उस पे से उतर नहीं पाए। To them, God has also extended the good news in the person of Jesus. और उनके लिए भी परमेश्वर का सुसमाचार उनके जीवन में दिया। They must turn to Jesus Christ if they are to attain the righteousness they have worked for and did not attain. और वो अगर अपने मन को परिवर्तन करते, उसकी तरफ फिरते, तो वो धार्मिकता को ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने मन को नहीं फिराया। The Israelites seek to establish their own righteousness by trying to keep the law. और जो इजरायली थे वो अपना ही व्यवस्था को बनाना चाहते थे, उस जो व्यवस्था उनको दी गई थी उसको रख के वो अपने ही तौर तरीके वो पे चलना चाहते थे। And they have not submitted themselves to the righteousness of God, which is Christ Himself. और उन्होंने अपने आप को जो परमेश्वर की धार्मिकता थी उसमें अपने आप को सबमिट नहीं किया था। This is an insult to God and causes them to miss the way of God's salvation. और ये एक परमेश्वर की बेइज्जती थी, जिससे उन्होंने परमेश्वर के राज्य का उनको जो रास्ता था वो गलत रास्ते पे चले गए। In verse 4, we read, Christ is the end of the law unto righteousness to everyone who believes. और जो परमेश्वर है वो इन व्यवस्थाओं का अंत है, और वही धार्मिकता है उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास करते हैं। Christ came to fulfill the law. और मसीह आया ताकि व्यवस्था को पूरा कर सके। He wanted to terminate the law and replace it. और वो चाहता था कि उस व्यवस्था को खत्म करना, उसको परिवर्तन करना। Thus, everyone who believes in Jesus Christ receives God's righteousness, which is Christ Himself. और जो कोई भी विश्वास करता है उस पे, वो उसकी धार्मिकता को ग्रहण करता है, और उसकी धार्मिकता कुछ नहीं, वो खुद ही वो धार्मिकता है। Verse 8. परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। The word is near you, in your mouth, in your heart. That is the word of faith which we proclaim. वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यह वही वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Here the word is used interchangeably with Christ. और यहाँ पे जो वचन है वो परमेश्वर और वचन, उनको इंटरचेंजेबली उनको यूज किया गया है। It indicates that this word is Christ. और यहाँ ये दर्शाता है कि जो वचन है वही मसीह है। Christ was incarnated by coming down from heaven and resurrected by coming up from Hades. और परमेश्वर का जो है वो परिवर्तन ऐसे हुआ कि उसे पहले स्वर्ग से इस पृथ्वी में भेजा गया, उसके बाद पुनरुत्थान के जरिए उसे पृथ्वी से स्वर्ग में उठा लिया गया। Hence, Christ became the living word, the spirit to be in our mouth and in our heart. और इसीलिए जो मसीह है वही जो जीवता वचन बना, वो हमारे मुंह के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे हृदय के लिए। He is near and he is available. और वो बहुत ही करीब है और वो हमेशा उपलब्ध है। Verse 9. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगी।
If you confess with your mouth, Jesus is the Lord, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो परमेश्वर उसे जरूर उसका उद्धार करेगा और उसे बचाएगा। Christ needs our participation in him. और जो मसीह है वो यही चाहता है कि हम उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करते रहें। Since we have been made vessels to contain him, we need to believe with our heart to receive him. और जैसा कि हमें एक पात्र बनाया गया है जिसमें उसने अपने आप को रखा है, इसीलिए हमें जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, उसको ग्रहण करें। We need to call on him continually with our mouth to take him in. और हमें जो है लगातार उसके वचन को अपने मुंह से बोलना है ताकि हम उसको अपने अंदर रख सकें। This we can allow his riches to fill our empty vessels. और हम उसकी धार्मिकता को हम अलाउ कर सकते हैं ताकि हमारा जो खाली पात्र है उसको हम भर सकें। Christ being raised from the dead was invisible. Hence it requires our believing. और जो मसीह है जो इस जगत में आया उसके बाद उसका मरे हुए में से उसे उठा लिया गया, वही हमारे विश्वास का कारण है। So we believe in the great miracle of resurrection that God performed in Jesus Christ. और हम उस पुनरुत्थान के चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने जो इस चमत्कार को किया। So God raised him from the dead, and we can be both redeemed and saved because of it. और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, उसका पुनरुत्थान किया और हमें उसके द्वारा छुटकारा दिया। Verse 10, for with the heart there is believing unto righteousness, and with the mouth there is confession unto salvation. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। To believe with the heart is toward God. और अपने हृदय से उसका विश्वास करना चाहिए। To confess with the mouth is toward man. और अपने मुंह से उसका वचन का अंगीकार करना वो मनुष्य के लिए है। To believe with the heart is to believe in Christ. और अपने हृदय से उस पर विश्वास करना मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना। Christ was glorified and raised by God from the dead. और यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया गया और उसकी महिमा की गई। So we have to confess with the mouth that Jesus Christ, who was despised and rejected by man, is Lord. और हमें जो है अपने मुंह से इस चीज का अंगीकार करना है कि जिसे मनुष्यों ने जिसे नकार दिया, जिसे ग्रहण नहीं किया, उसे परमेश्वर पिता ने उसे मृत्यु में से जिलाया। So both are conditions for our being justified and saved. और यही वो कंडीशन है जो हमें पवित्र करने के लिए यहाँ पे रखी गई है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।